नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैफ अली खान की बर्थ चार्ट के बारे में और रिसेंटली जो अभी उनके साथ एपिसोड हुआ है, जो घर पे अटैक हुआ है, उसको भी ज्योतिष के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ हमारा प्रयास ये नहीं है कि एक्चुअली में क्या हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करना, हम सिर्फ ज्योतिष से स्टडी करेंगे, ये काम पुलिस का होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या चीज़ें इनके चार्ट से पता चलती हैं, तो इसको थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। चलिए सब मिलके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था अगस्त 16 1970, 4 बजे दोपहर को मुंबई में। इनके जो अगर देखें चार्ट के हिसाब से, तो सूर्य जो हैं ये अश्लेषा नक्षत्र में हैं, बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। और ये बुध का नक्षत्र होता है जो कि कुंडली के मालिक ही हैं। तो सूर्य को हम कह सकते हैं कि अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने मित्र के नक्षत्र में हैं। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा इनके 8वें घर में बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा शुभ ग्रह है तो 8वें घर में जाने का उनको दोष नहीं होता। तो चंद्रमा जो है ये श्रावण यानी अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रमा क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक हैं, तो यहाँ बैठ के अपने घर को देख भी रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात बन जाती है। इससे ये भी योग बनता है कि लेगेसी से धन प्राप्त होगा, यानी माता पिता ने या फोर फादर्स ने जो चीज़ें बनाई होती हैं तो उसका धन प्राप्त होगा। दोस्तों, क्योंकि सूर्य से चंद्रमा डायरेक्टली अपोजिट है, तो ये पूर्णिमा पे पैदा हुए हैं, ये और भी बढ़िया योग बन जाता है। आगे चलते हैं। इनके जो मंगल हैं ये अश्लेषा नक्षत्र में हैं। ये नक्षत्र होता है बुध का। तो मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित है, अपने शत्रु नक्षत्र में बैठे हैं। लेकिन चंद्रमा की वजह से दृष्टि पड़ने से उनका नीच भंग राजयोग बनता है, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर में चंद्रमा मंगल नीच के हो गए हैं, तो इनका नीच भंग राजयोग बन गया। दोस्तों, अब देखते हैं बुध। बुध जो है पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र में है, अपने मित्र के नक्षत्र में थर्ड हाउस में बैठे हैं। और शुक्र का ये नक्षत्र होता है, तो ये काफ़ी अच्छा नक्षत्र होता है, यानी पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से उनको ये फल प्राप्त हो रहे हैं कि लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, यानी पूर्व फल गुनी शुक्र का नक्षत्र होता है। ऐसे नक्षत्र के लिए क्योंकि अभी मैं नक्षत्रों पे भी सीरीज़ लाऊंगा, तो ऐसे नक्षत्र के लिए ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान पैदा जो भी हुआ है तो वो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो इस नक्षत्र के बारे में भी ये कहा जाता है। दोस्तों, गुरु की बात करें, गुरु चित्रा नक्षत्र में हैं, बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस पे, 2 केंद्रों के मालिक होके बहुत अच्छी पोजीशन में है। चित्रा मंगल का नक्षत्र होता है, ये गुरु के मित्र का नक्षत्र है। तो गुरु इनके बहुत स्ट्रांग हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि इनको बिजनेस में या स्पाउस के साथ मिलके, या स्पाउस उच्च क्वालिटी का स्पाउस या प्रोफेशन, उसका मालिक बैठा हुआ है शुक्र के नक्षत्र में। और शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में, हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है। तो शुक्र जो है वो 6 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। 6 नंबर बुध की राशि होती है, तो इनका अगर नीच भंग राजयोग बन जाएगा तो ये वो हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि नीच भंग राजयोग हो गया। तो कहीं ना कहीं बुध क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठे हैं, तो इनका इसलिए नीच भंग राजयोग बन गया। और ऊपर से शुक्र जो है वो इस घर में दिग्बली होते हैं, यानी फोर्थ हाउस में शुक्र विशेष योगकारी रिजल्ट देते हैं। और दोस्तों, शुक्र उच्च के होते हैं गुरु की राशि में, गुरु फिफ्थ हाउस में बैठ गए शुक्र के ही घर में, तो नीचभंग राजयोग बन गया। आगे बढ़ते हैं। शनि इनके कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं 11th हाउस में। इसे हम मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला प्लैनेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि शनि की ये सबसे ज़्यादा नीच राशि होती है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ गई, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अलावा ये है कि इस घर का जो इस कृतिका नक्षत्र जो है ये होता है सूर्य का, जो शनि का शत्रु नक्षत्र है। शनि और सूर्य में शत्रुता है, तो ये मिक्स रिजल्ट देने वाला कहेंगे हम, क्योंकि इस कुंडली में योग कारक होता है 9th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा हो तो भाग्य से धन मिलता है, तो वो तो लाभ होता है। लेकिन शनि कोई भी चीज़ जल्दी नहीं देते, इंसान को बहुत लंबा लटका के वो चीज़ें करते हैं, पर गुरु की दृष्टि से चीज़ें बेटर हो जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु और केतु की। राहु शतभिषा अपने ही नक्षत्र में, बहुत अच्छी बात है। तो राहु इनका बहुत स्ट्रांग हो गया, योग कारक हो गया, और राहु अपने मित्र राशि में बैठा है। और राहु 11 नंबर राशि को अपनी ही राशि समझता है। और केतु जो है ये मगा नक्षत्र में है, जो कि थर्ड हाउस में है, बुध के साथ हैं। बुध को केतु से ही जोड़ा जाता है, यानी राहु केतु की कोई प्रॉब्लम हो तो बुध के उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि राहु केतु यानी जो राक्षस स्वर बारु था उसका भी सर कटा था, बुध देव यानी गणेश जी का भी सर कटा था, तो ये चीज़ों को हम ऐसे कोरिलेट करते हैं।
तो ये दोस्तों मोटा-मोटा हमने इनकी कुंडली स्टडी की। तो अब कुंडली में देखते हैं कौन-कौन से और योग बनते हैं। इनका एक तो पर्वत योग बनता है क्योंकि केंद्र में शुभ ग्रह बैठ गया और छठे और 10वें में कोई ग्रह नहीं है, खाली है। पर्वत योग तब भी बनता है जब छठे में या पहले में 10वें और 7वें घर में शुभ ग्रह हों, यानी सिर्फ शुभ ग्रह केंद्र में हों, और छठा और 8वां घर खाली हो, यानी कोई भी नेगेटिव प्लैनेट ना हो। तो पर्वत योग का मतलब क्या है? पर्वत यानी चट्टान, माउंटेन, ऐसा इंटर बहुत स्ट्रांग होता है। फैमिली बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज़ और सारी चीज़ों का उसको सुख भरपूर मिलता है। तो ये एक अच्छा योग बन गया। गजकेसरी योग तो बन ही गया क्योंकि आप देख सकते हैं कि गुरु से जो चंद्रमा है 1 2 3 4 केंद्र में आ गए, तो गजकेसरी राजयोग बन गया। नीचभंग मैंने आपको बता ही दिया। धन योग हो गया, पराशरी राजयोग भी हो गया, अमला कीर्ति योग हो गया, चंद्रमंगल योग हो गया, वेशी योग हो गया। तो सो ये सारे वीडियोस के लिए मैं शॉर्ट्स बना दूंगा। आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इनके अटैक वाली घटना पे क्या हुआ, तो वीडियो के लास्ट के 5 मिनट पे चले जाइए अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है। अदरवाइज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों नवांश चार्ट में इनका 3 नंबर ही आ रहा है, तो ये एक एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है कि जो कुंडली में लगन है वही नवांश में भी उदय लगन हो रहा हो। तो ये वर्गोत्तमी लगन वाली कुंडली बन जाती है, यानी इनका जो मूल जो यानी आप कह सकते हैं कि कुंडली जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई क्योंकि वर्गोत्तमी हो गई। अब यहाँ पे यूजली तो नवाम चार्ट हम भाग्य के लिए देखते हैं, मैरिज के लिए देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि राहु का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से इनकी पहली मैरिज टूटी थी। आप जानते ही होंगे कि इनकी फर्स्ट जो मैरिज है वो ब्रेक हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ का यहाँ पे ये देखा जा सकता है। और बुध जो है लगन के मालिक वो खुद भी छठे घर में चले गए थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मंगल 3 नंबर में योग कारक नहीं होते और यहाँ 9वें घर में बैठे हैं, तो 9वां घर जो होता है वहाँ पे बैठ के इनकी एक दृष्टि 1 2 3 4 बेडरूम या घर पे, घर के किसी जगह पे पड़ रही है। एक दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पे और एक दृष्टि यहाँ से पड़ रही है घर पे, क्योंकि घर पे ही उनके अटैक हुआ है तो हम इस चीज़ को यहाँ से ले लेते हैं। चंद्र कुंडली की अगर हम निर्माण करें, क्योंकि 10 नंबर मकर राशि बनती है, तो अभी आप अगर ट्रांजिट चार्ट स्टडी करेंगे जो राइट साइड में मैंने नीचे दिया हुआ है, बाद में मैं बड़ा करके भी दिखा दूंगा। तो अभी शनि यहीं पे गोचर कर रहे हैं और राहु यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो शनि इनके राहु के ऊपर से गोचर कर रहे हैं 2nd हाउस में। तो जो 2nd हाउस हमारे कुटुंब का होता है, हमारी फैमिली का होता है। जैसे अगर हम घर पे रहते हैं और हमारे 10 कमरे का घर है, तो हमारा जो पूरा घर है वो हमारा कुटुंब हो गया, हमारी फैमिली होगी, एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, इसके लिए वो देखा जाता है। और यहाँ पे गुरु अच्छी पोजीशन में बैठे हैं 10th हाउस में, और मंगल यहाँ पे सूर्य के साथ चंद्र राशि में यानी 7th हाउस में है, और यहाँ भी शनि नीच के हैं जो कि 4th हाउस बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। और यहाँ से जो शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, इनकी 3rd एस्पेक्ट इनके घर के स्थान पे ही पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। शुक्र यहाँ भी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं क्योंकि इस कुंडली में योग कारक होते हैं। 5वें के मालिक होकर 9वें में बैठे हैं, तो ये अच्छी पोजीशन हो गई। बुध जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, फिर विपरीत राजयोग में तो वो आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम पीड़ित इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे चंद्र राशि का जो मालिक है वो नीच का है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ इनकी सारी महादशा है, ये फिर मैंने अंतरदशा दी हुई हैं, और लास्ट में प्रत्यांतर दशा है, और फिर उस दिन का ये चार्ट है जिस दिन के घर पे अटैक हुआ था। तो हम आगे चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये पटौदी फैमिली को बिलोंग करते हैं। पहले ज़माने में जो राजा रजवाड़े होते थे तो वो उनको नवाब कहा जाता था या महाराजा कहा जाता था। इनके फादर जो जिनकी अब डेथ होगी वो मंसूर अली खान पटौदी थे, बहुत मशहूर क्रिकेटर भी रहे हैं। और इनकी जो मदर हैं वो शर्मिला टैगोर हैं, जो कि फ़िल्मों में बहुत उन्होंने नाम कमाया। इनकी 2 छोटी सिस्टर्स हैं, सबा और सोहा अली खान। फर्स्ट वाइफ अमृता सिंह है जिससे इनकी शादी 1991 में हुई थी, यानी इस पीरियड में आप कह सकते हैं, क्योंकि राहु में गुरु का अंतर चल रहा था। तो 1991 में इनका मैरिज का योग बन गया था, यानी राहु में गुरु। इसके बाद राहु में शनि आए थे। तो अगर हम देखें कि इनकी जो बच्चे हैं, तो सारा अली खान 1995 में पैदा हुई और इब्राहिम अली खान 2001 में। 2004 में इनका और अमृता सिंह का सेपरेशन हो गया था। 2004 को आप स्टडी करेंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। दोस्तों कभी भी सेपरेशन या कुछ भी होता है तो वो एक दिन की घटना तो होती नहीं है, उससे पहले कुछ चल रहा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राहु में मंगल आए थे 2002-3 में, तो वहाँ से स्थितियाँ खराब हो सकता है पहले से भी हुई हों क्योंकि राहु की महादशा थी, लेकिन फिर भी इस पीरियड में ऐसी स्थिति बनी थी कि 2004 में इनका सेपरेशन या डिवोर्स हो गया था। राहु में मंगल
चल रहे थे जो मैंने आपको बताया। और अगर हम गोचर को स्टडी करेंगे तो शनि और राहु दोनों 12वें घर में घूम रहे थे। 12वां घर जो होता है, मैंने बताया कि बेडरूम लाइफ का होता है। हमारी फैमिली में या हमारे घर में हम अलग अलग घरों से अलग अलग चीज़ों का विचार करते हैं। जैसे नींद का विचार, बेडरूम प्लेजर्स, वो हम 12th हाउस से देखते हैं। जो नींद है वो वहाँ से देखते हैं। तो राहु और शनि का श्रापित दोष बना हुआ था उस पीरियड में जब इनका डाइवोर्स का सीन बना है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने फिल्म लाइन में तकरीबन 1992 के बीच में इन्होंने एंट्री ली थी। और वो इन्होंने जो एंट्री ली थी तो उस पीरियड को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहु और गुरु का ही एक कॉम्बिनेशन बन रहा था। और उसके बाद शनि शनि जनता के लिए किए जाते हैं कि जनता में इंसान फेमस होता है, तो उसमें इनका आया था। पहले ये बेखुदी में कास्ट हुए थे, लेकिन क्योंकि इनकी डायरेक्टर से नहीं बनी, वो इनको अनप्रोफेशनल कहते थे, ये उनको ऐसे कहते थे, तो अल्टीमेटली कमल साधना करके उनसे फिल्म पूरी की गई थी। तो इसके बाद इनका फिर फिल्मों में चलना शुरू हुआ था। तो 1993 में परंपरा मूवी में इन्होंने डेब्यू किया था। तो मूवी जो बनी थी तो वो बनने में तो साल 2 साल तो लगता ही है। तो ये पीरियड वो वाला था जिसमें आप ये कह सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें कि राहु में जब गुरु थे, उसमें अगर हम गोचर में स्टडी करेंगे तो राहु 7th हाउस में थे, जो अच्छी सिचुएशन में आप कह सकते हैं क्योंकि गुरु के घर में थे। और यहाँ पे हालांकि राहु नीच के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि राहु यहाँ आते हैं तो सिनेमा से, बिजनेस से लाभ दिलाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो होती है वो लगन पे आ जाती है। और योग कारक गुरु, क्योंकि इस घर की मैं बात कर रहा हूँ, गुरु इस घर के कारक हैं, तो योग कारक गुरु उस समय उच्च के थे 4 नंबर राशि में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्थिति इनके लिए बनती थी। अगर हम ओवरऑल IMDb देखें तो 83 क्रेडिट्स इनके अभी तक एज एक्टर हैं, 8 एज प्रोड्यूसर हैं, जिनमें से एक फिल्म जो अभी आई थी बदलापुर वो है, और एक मूवी में एज डायरेक्टर हैं जो अभी इन प्रोसेस है। बचपन से इनके लिए कहा जाता था कि ये इजी चाइल्ड नहीं थे, इम्पल्सिव थे, स्पॉन्टेनियस थे। ये 3 नंबर वालों की खासियत होती है। 3 नंबर क्या है ना, प्रिंस कहा जाता है 3 नंबर को, मिथुन। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे फादर के लिए 12 नंबर राशि आ जाएगी, तो फादर से उनको बहुत वो दूर भागते हैं कि वो मुझे हमेशा ज्ञान दे रहे हैं। तो मिथुन लगन वालों को यूजली मदर फादर यानी पेरेंट्स से थोड़ी कम बनती है, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा शरारती होते हैं, तो वो इनके लिए कहा भी जाता था। अगर हम देखें, इन्होंने पढ़ाई लॉरेंस स्कूल में की सनावर में, लॉकर्स पार्क स्कूल में की हर्टफोर्डशायर में, फिर विंचेस्टर कॉलेज में गए। तो पढ़ाई इन्होंने बहुत अच्छी की। 5वें घर में गुरु बैठे हैं तो इंसान पढ़ाई अच्छी इन्होंने की। इसके बाद इनकी बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्में आई हैं दोस्तों। जैसे मैंने 83 का भी नाम लिया, मैं 2-3 फिल्मों का या 4-5 फिल्मों का नाम लेता हूँ। दिल चाहता है 2001 में, कल हो ना हो 2003 में, हम तुम 2004 में, परिणीता सलाम नमस्ते दोनों 2005 में, ओमकारा 2006 में, अभी रिसेंटली सेक्रेड गेम्स, तन्हाजी, देवरा, कई ज़बरदस्त फिल्में इन्होंने दी हैं और बहुत सक्सेसफुल वो फिल्में हुई हैं। तो इनका फिल्म इंडस्ट्री, या आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। दोस्तों 2012 में इनकी मैरिज होती है करीना कपूर के साथ, जो अब करीना कपूर खान बन गई हैं, तो अक्टूबर 2012 में। ये पीरियड आप स्टडी करें, गुरु में शुक्र चल रहे थे, दोनों शुभ ग्रह महादशा अंतरदशा में टकरा रहे थे। गुरु शुक्र के घर में बैठे हैं, शुक्र योग कारकों के 4th हाउस में बैठे हैं, नीचभंग राजयोग में हैं। तो इस पीरियड में इनकी मैरिज हुई थी, जो सुनने में आता है कि इनका 5 साल का कोर्टशिप चल रहा था, लेकिन फिल्म लाइन में तो बहुत कॉमन है ये चीज़ें, लेकिन मैरिज इनकी तब हुई थी। अगर हम उस पीरियड को स्टडी करें तो गुरु में शुक्र हुए थे, उसके बाद 2 संतान हुए हैं, एक तो तैमूर 2016 में और जय जो 2021 में पैदा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इनको 7 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री 2010 में मिला था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनके बैकग्राउंड में आपको बताई। एक और इंसिडेंट हुआ 2011 में, वो हुआ इनकी पगड़ी सेरेमनी का। दोस्तों ये वही टाइम है गुरु में शुक्र, क्योंकि कोई ऐसी मान सम्मान वाली चीज़ मिलती है तो उसमें शुभ ग्रह का तो योग आ ही जाता है। अगर गोचर में देखें तो राहु 6ठे घर में थे, जहाँ पे विशेष योग कारक बन जाते हैं इनकी कुंडली के हिसाब से। 10वें घर में गुरु थे, जो कि 10वें घर के मालिक हैं वो गुरु थे, जो 11वें घर में थे, यानी मान सम्मान प्राप्ति का योग बनता था उस पीरियड में। दोस्तों मैं ये जो भी आपको गोचर की बात बता रहा हूँ, अगर मुझे एग्जैक्ट डेट पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं उस साल का ना जुलाई 1 ले लेता हूँ। और सिर्फ राहु शनि केतु, जो ऐसे बड़े प्लेनेट हैं जो स्लो मूविंग हैं, मैं उन्हीं को ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि बुध चंद्रमा वो तो बहुत जल्दी मूव करते हैं। तो मोटा मोटा उन ग्रहों पे ही मैं गोचर देख के ये बात आपको बता रहा हूँ।
दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, 36 की एज पे इनको माइनर हार्ट अटैक हुआ था। तो ये जो इंसिडेंट था ये फरवरी 2007 में हुआ था। और इस पीरियड में अगर आप इस पीरियड को स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि का उसमें अंतर चल रहा था, गुरु में शनि का। तो इस पीरियड में ऐसा हुआ था। अगर आप फरवरी 1 डेट को स्टडी करेंगे, क्योंकि फरवरी 2007 में हुआ था, तो फरवरी 1 डेट पे गोचर में सूर्य 8वें घर में थे। तो 8वां घर यानी कि चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे, तो सूर्य और चंद्रमा का अमावस दोष बन रहा था गोचर का और लगन चार्ट का। गुरु छठे घर में थे। छठे घर में गुरु अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि वो शुभ प्लैनेट हैं और छठे घर में जाते हैं तो नेगेटिव भी माना जाता है। और राहु और बुध और शुक्र ये तीनों एक साथ थे 9th हाउस में। शनि सेकंड हाउस में थे, जो सूर्य और मंगल के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे। और मैंने जैसा बताया आपको, गुरु की महादशा में शनि का वो अंतर चल रहा था। दोस्तों मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला तो ये, मैं ये जो ड्राइंग है इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि मैं मुद्दे वाली बात पे आ सकूँ। पहली चीज़ तो ये है कि मंगल जो है इस कुंडली में योग कारक नहीं है, भले ही उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि वो योग कारक नहीं है। इन्होंने खुद भी स्पोर्ट्स और चीज़ें की, लेकिन मंगल इस कुंडली में प्रबल मारक बन जाता है, क्योंकि वो छठे घर का मालिक होता है। दूसरी चीज़, नौकरों के लिए या सर्वेंट्स के लिए भी 6th हाउस देखा जाता है, उसके मालिक भी मंगल बन जाते हैं। और मैं आपको अभी दो इंसिडेंट और बताता हूँ। अभी रिसेंट आपने जो प्लेन क्लैशेस वगैरह देखे, उसमें मंगल का ही रोल है, क्योंकि मंगल गोचर में नीच के चल रहे हैं, यानी यहीं पे घूम रहे हैं मंगल अभी। दूसरी चीज़, कैलिफोर्निया में अभी जो बहुत सारी आग लगी, तो मंगल नीच के हैं, अग्नि के कारक हैं, तो ऐसी चीज़ें उनसे हम जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है वो एक प्रबल प्रॉब्लमेटिक है। और छठा घर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सर्वेंट्स के लिए भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। अब दोस्तों मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं आपको दो तीन चीज़ें चीज़ें बताना चाहूँगा। इंसिडेंट है जनवरी 16 2025 का। कहा जा रहा है कि 2 AM का है, तो मैंने भी यहाँ पे 2 AM ट्राई किया। और कह रहे थे कि तकरीबन 30 मिनट्स 40 मिनट्स का वो इंसिडेंट था। तो अगर हम 2 बजे से लेके 3 बजे का पीरियड स्टडी करते हैं, तो पहले 7 नंबर लगन था, फिर 8 नंबर लगन आ गया था। यानी तुला लगन के बाद फिर आ गया था मंगल का लगन। और अगर हम यहाँ देखेंगे कि गोचर में चंद्रमा अभी भी नीच के चल रही हैं, और यहाँ से मंगल की दृष्टि लगन पे पड़ रही है, क्योंकि वो इस कुंडली में भी योग कारक नहीं होते। और अगर देखें यहाँ से इनकी एक दृष्टि पड़ रही है जो घर पे पड़ रही है, यानी किसी इंसान का घर हो, तो गोचर की जो ये स्थिति है वो यहाँ है। राहु छठे घर में है, गुरु जो शुभ प्लेनेट है वो 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, और जो लगन के मालिक हैं वो 5th हाउस में है शनि के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें मंगल का एक प्रॉब्लमेटिक रोल दिखता है। और अगर हम 8 नंबर लगन को उदय कर देंगे, तो मंगल फिर 9th हाउस में आ जाएंगे, तब भी इनकी 8वीं दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी। यानी इस पीरियड में इस मंगल की नीच की दृष्टि 4th हाउस पे पड़ रही है किसी भी तरीके से, चाहे आप 7 नंबर लगन उदय करके देखें 2 बजे, या 3 बजे 8 नंबर लगन उदय करके देखें। यहाँ दोस्तों मैंने मुंबई का ही ये चार्ट बनाया हुआ है। अब मैंने नौकर क्यों कहा, क्योंकि छठे घर में यहाँ पे राहु घूम रहे हैं। जब आप 8 नंबर लगन उदय कर देंगे तो 1 नंबर आ जाएगा, तो वो भी हम नौकरी यानी 6th हाउस के लिए देख सकते हैं। तो इनके कोई ना कोई सर्वेंट या कोई पहले काम कर रहे थे, या कोई और थे, या किसी और से इन्होंने काम के कराया था, तो उसका एक नैरेटिव पुलिस भी कह रही है। हालांकि तहकीकात जारी है, लेकिन ये थोड़ी सी स्थिति ऐसी बनती है। दूसरा दोस्तों, मंगल जो है, मार्स, ये ब्लड के भी कारक हैं। जैसे शनि मैंने बताया आपको कृतिका नक्षत्र में, कृतिका यानी काटना, तो कहीं ना कहीं इनके 6 कट्स लगे हैं, जिसमें से 2 डीप हैं और 2 इंटरमीडिएट हैं, 2 लाइट हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अगर हम देखें इनकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यांतरदशा क्या चल रही है, दोस्तों महादशा इनकी शनि की ही चल रही है, उसमें बुध लगन के मालिक की चल रही है। तो महादशा तो इनकी शनि में बुध की चल रही है। लेकिन इनकी जो अभी जो अंतर प्रत्यांतर आया है वो राहु का था, उसके बाद गुरु का है। यानी जो भी इंसान ने ये किया, ये पहले से प्लान कर रहा था, ये कोई आज की बात नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो थी वो पहले से चल रही थी। राहु आप देखेंगे शनि के नक्षत्र में, यहाँ पे मंगल गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया शनि, वो इस समय चल रहे हैं गुरु के नक्षत्र में। और बुध जो हैं वो इस समय चल रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में।
तो कहीं न कहीं मोटा-मोटा हमें जो समझ में आ रहा है वो यही है कि लगन कुंडली में जहाँ पे बैठे हुए हैं मंगल, वहीं से मंगल गोचर कर रहे हैं फ़िलहाल। और इनके साथ जो हैं वो इस दिन चंद्रमा थे जो इनका नीचभंग राजयोग बना रहे थे, यानी मंगल और प्रबल और स्ट्रांग हो गया था, यानी 3 गुना स्ट्रांग हो गया था, आप ऐसा कह सकते हैं। ऊपर से वो क्योंकि छठे घर का भी मालिक है, तो कहीं न कहीं ये भी प्रॉब्लम हो गया, और छठे घर से राहु का गोचर चलायमान है। तो ये तब ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। और मोटा-मोटा अगर हम इनकी अभी अंतर्दशा देखें तो ये बुध की चलेगी, इस साल के बाद इनकी केतु की आएगी, थोड़ा धार्मिक ये बेंट ऑफ माइंड इनका बनेगा। अगले साल से इनके फिर सुख सुविधा के साधन और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों मोटा-मोटा जो मैंने चार्ट के हिसाब से आपको बताना चाहा और इनके बारे में जो आपको बताना चाहा, कहीं कहीं न कहीं ट्रांज़िट चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लगन चार्ट से मैच करता हुआ। क्योंकि जब आपके लगन चार्ट में कोई शुभ प्लैनेट हो और ट्रांज़िट में भी कोई योग कारक शुभ प्लैनेट उसके ऊपर से गोचर करेगा तो बहुत अच्छा पीरियड होता है। लेकिन अगर ट्रांज़िट चार्ट अच्छा नहीं हो और तो फिर वो प्रॉब्लम आती है, और ऊपर से जैसे महादशा अंतर्दशा अच्छी ना हो। यहाँ आप ये भी ध्यान रखिए कि इनके केस में जो सैटर्न है वो 8वें घर के भी मालिक हैं, और जो है वो नाइन्थ हाउस के भी मालिक हैं, और शनि की भी 10वीं दृष्टि यहाँ पे ही पड़ रही है। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, लगन को खराब करेंगे। पंचम दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो आप देखिए संतान के ऊपर चोर अटैक करने वाला था, और 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जानवरों से खतरा हो सकता है, अड़चनें आ सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं, और एक तरीके का विष दोष भी, ये विष योग भी बनता है जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पे हो। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए सैफ अली खान जी का वीडियो लेके आया। आपको अगर अच्छा लगा या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे मैंने कई सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, जिनमें से एक प्लेलिस्ट तो फेमस पर्सनालिटीज़ की है, और दूसरी जो है वो एस्ट्रोलॉजी सीखने की है, और इसके अलावा मैं मंथली वीडियोज़ कैसे जाएंगी वो तो देता ही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।